अस्सलाम वालेकुम, ये है समा, मैं हूं उमर बशीर और मैं हूं कनीज फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ का कहना है कि वो अपनी आईनी हुदूद से बखूबी वाकिफ है, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया, कहा कि आजादी वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खिते में ताकत का तवाजुन बिगड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। दो टोक कहा, भारतीय जारहियत पर दुनिया की खामोशी कश्मीर में गूंजने वाली आजादी की आवाज को दबा नहीं सकती। आर्मी चीफ का कहना है वो अपनी आईनी हदूद से बखूबी वाकिफ हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से जनरल आसिम मुनीर की जानिब से खिताब किया गया। उन्होंने कहा कि आजादी इजहार राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खिते में ताकत का तवाजुन बिगड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। दो टोक अल्फाज में कहा कि भारतीय जारहियत पर दुनिया की खामोशी कश्मीर में गूंजने वाली आजादी की आवाज को दबा नहीं सकती। आर्मी चीफ की जानिब से खिताब किया गया है। उनका कहना है वो अपनी आईनी हदूद से बखूबी वाकिफ हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। तलत साहब, बेहद शुक्रिया आपका। तलत साहब, आप आर्मी चीफ के इस बयान को किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो सारी तकरीर थी हमने सुनी आर्मी चीफ की, उसमें उसके बहुत सारे हिस्से तो वैसे ही थे जैसे आर्मी चीफ की तकरीर में होने चाहिए। उन्होंने ज्यादा इसरार के साथ मुआशी मामलात का जिक्र किया, लेकिन जो बड़ी खबर बन रही है वो वही है जिसके आप जिक्र भी चला रहे हैं कि जब उन्होंने जिक्र फरमाया कि उनको अपनी आईनी हदूद का पता है और आईनी हदूद की जो पामाली करते हैं उनको इसके ऊपर मामला नहीं बचाना चाहिए, उनको खुद भी ख्याल करना चाहिए। इसमें असूली तौर पर तो किसी को एतराज नहीं हो सकता कि आईनी हदूद का तयन जो है वो हुआ है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल कैसा आया। तो जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे थे प्राइमरीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जोमा हैं, उनकी तरफ से तो इस बयान को कोई ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया, बल्कि इसके ऊपर बहुत तनकीद भी की गई। आप देख रहे होंगे कि जो ट्वीट्स की भरमार है वो क्या है। तो मुझे लगता है कि आर्मी चीफ साहब ने जो बयान दिया वो जिन क्वार्टर्स की तरफ डायरेक्टेड था, उन क्वार्टर्स को आजकल इन हालात में ये जोम हो रहा है कि उनको ये बातें सुनने की जरूरत नहीं है और उनका एक दोबारा से उनके ख्याल के मुताबिक रिवाइवल हो रहा है, उनके पास ताकत मौजूद है और वो मीडिया का नैरेटिव डिफाइन कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने मीडिया नैरेटिव्स का भी जिक्र किया कि जो झूठे नैरेटिव्स हैं उनके ऊपर हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि जिस तरफ पैगाम भेजा गया था वहां पर यह पैगाम रजिस्टर नहीं हुआ, बल्कि उसका रद्द-ए-अमल ज्यादा आया। जी, तल साहब साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजिकर हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, और मुनीर फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। आर्मी चीफ का जो आज अहम बयान सामने आया है और रिसालपुर अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, क्या सर कमेंट करेंगे? देखें, जनाब मुनीर ने बड़ी क्लियर बातें की हैं। एक, उन्होंने बहुत ही ज्यादा एयरफोर्स के, पाकिस्तान एयरफोर्स के किरदार को सराहा है और जिस तरीके से वो प्रोफेशनल ये हमारे पायलट्स हैं, और फिर 27 जो फरवरी 2019 को जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के जहाज गिराए, अपनी एयर स्पेस की हिफाजत की, वो उन्होंने कहा कि देखें, यू मस्ट फॉलो द मॉडल्स ऑफ सरफराज रफीकी, MM आलम, राशिद मिनाज, जो के एक हीरोज हैं हमारे, और उनको देर रोल मॉडल्स, उनकी बात की। फिर उन्होंने खास तौर आर्टिकल 19 में जो है आप इज़हार राय की आज़ादी की जो बात की जाती है, उसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत एहतियात की बात है, जरूर करें, लेकिन जहाँ पर आपके मुल्क, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपके अपने जो अवाम के लिए कोई ऐसी बात होती है जिसमें मुल्क की सलामती बका की बात है, वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और उसमें बहुत एहतियात करें, कभी लूज टॉक नहीं करें, जो कि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है और जिसकी वजह से आपके यंग देखें लोग जो है हमारे सोशल मीडिया पे जो कुछ करते हैं, तो यंग कैडेट्स को उन्होंने यही कहा कि आप जरूर करें, लेकिन मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर, बका के ऊपर, सलामती कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। साथ टेक्नोलॉजी पे जोर दिया उन्होंने कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए और कश्मीर के ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कश्मीर को हर किस्म की सियासी, इखलाकी, सफारती जो है वो हम सपोर्ट देंगे, देते रहेंगे और हम उनकी आवाज़ बन के रहेंगे। इन चीज़ों पर उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली ये बातें की हैं और उन्होंने ट्रेड की जो एक स्टैंडर्ड था उसकी बात की, एयरफोर्स की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, क्योंकि उन्होंने कहा कि वी बिलीव इन क्वालिटी, प्रोफेशनलिज्म। इंडिया की आप देख लें एयरफोर्स का क्या हाल है, अगर उनके पास 500 जहाज है, हमारे पास 200 हैं, तो आर पायलट्स आर सो वेल ट्रेन्ड, प्रोफेशनल ट्रेन्ड
कि वो उनकी जान निकलती है पाकिस्तान के स्पेस में आते हुए। इन चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वाशफाफ अल्फाज के उन्होंने ये बयान किया। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन मुनीब फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, आप क्या कहेंगे? झूठे नैरेटिव पर बात की, मुआशी मामलात का जिक्र किया, गजा पर बात की, कश्मीर पर बात की और ख़ास तौर पर अपनी आइनी हदूद का जिक्र किया और कहा कि हम बखूबी वाकिफ़ हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। ओवरऑल कैसे देखते हैं और क्या वाज़ेह पैगाम दे दिया गया? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें जो मेरा नुक्ता नज़र है वो सिर्फ ये है कि बसद एहतराम जो बात आर्मी चीफ ने की, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं थी। ये जहां तक बात आईनी हदूद की है या जहां तक बात नैरेटिव की है, वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बिकॉज जिस तरह अभी तरह हुसैन साहब फरमा रहे थे कि बजाय इसके कि वो एक और पैराए में ली जाती बात, अब बहस इस बात पर शुरू हो गई है और रद्द अमल ये आ रहा है कि आप अपनी आईनी हदूद में है ही नहीं और आपको ये क्यों बुरा लग रहा है कि अगर आपको कोई आईनी हदूद का बताता है। दरअसल ये बहस इसलिए आम है कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि वो फौज से डायलॉग या बात इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनको ये बताएं कि उनकी आईनी हदूद क्या है, जो कि मैं समझता हूँ एक बड़ी बेतुकी सी बात है, क्योंकि आईनी हदूद के बारे में तो हर इदारे को, हर शख्स को पहले ही पता है। ये तो जब से 1973 का आइन बना है और जब से फौज के अफसरान के ओथ मौजूद हैं जिनके तहत वो अपने ओहदों पर मौजूद हैं और उनकी तैनातियां भी होती हैं, उनमें जो कुछ लिखा गया है वो तो हमेशा से मौजूद है। लिहाजा इस बात को दोबारा बहस के अंदर लाना, उसका कोई जवाब समझ नहीं आता। और जो बात आर्मी चीफ ने कही कि झूठे नैरेटिव के हवाले से, देखिए जो ये झूठे नैरेटिव बनाते हैं या जो दुश्मन दराजी करते हैं, उनको तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि इससे कोई कानून वायलेट होता है या नहीं होता। एक जो तल्ख हकीकत है हमारे मुल्क की वो ये है कि हमारे मुल्क में मुक्तदरा यानी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत के अंदर बदकिस्मती से रहा है और उसका बड़ा हैवी इम्प्रिंट रहा है। अब कोई इस बारे में बात करे, और मैं नहीं समझता कि जिसने भी बसद एहतराम आर्मी चीफ को ये उनकी तकरीर में बात शामिल करवाई कि आज़ादी इज़हार राय के बारे में गुफ्तगू करना या आईनी हदूद के बारे में गुफ्तगू करना, इसकी जरूरत नहीं थी। बिकॉज जब इतने बड़े मनसब से कोई बात की जाती है तो फिर उसका रद्द, उस बात की इफेक्टिवनेस भी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर फिर हर राह चलता आदमी अपना ट्वीट करे और हर राह चलता आदमी उसका तमस्कर उड़ाए। मैं समझता हूँ कि बड़े केयरफुली वर्डेड कुछ चीजों को होना चाहिए। जो आर्मी चीफ ने फरमाया उसकी अहमियत और उसकी वक़्त बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि जिस तरह चीजें सामने आ गई हैं और जिस तरह से उससे रिएक्शन आ रहा है वो यकीनी तौर पर कोई इतना हौसला अफजा नहीं। सही है। मुनीब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज़कियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, योर टेक, आपके क्या कमेंट्स हैं? आर्मी चीफ की जानिब से अहम आज खिताब किया गया है, तकरीर भी की गई है। आउट परेड्स होती है ना, ये बड़ा सेक्रेड एक वेन्यू होता है और उस पर ये क्लैरियन कॉल होती है। जिस किस्म की स्टेटमेंट भी दी जाती है, कोई भी चीफ गेस्ट आके उस पर पॉइंट अपने देता है, तो वो स्पीच जो है वो एक इट्स अ क्लैरियन कॉल, और उसमें इम्पोर्टेंट उनको जो थीम्स थे कि कश्मीर में जो हमारा इखलाकी सियासी सिफारती जो सपोर्ट है और कश्मीर में जुल्म हो रहा है, बर्बरियत का तूफान है, वो सबके सामने है। अभी उसमें राजौरी और पूंछ में क्या हो रहा है, इलेक्शन जीतने के लिए हर हथकंडा आजमाया जा रहा है, तो वहाँ उनके साथ यकजहती का इजहार किया गया। गजा में वो अपनी स्टेटमेंट दी गई, उनके साथ यकजहती। और एक इम्पॉर्टेंट, अब ये कहना कि मुक्तदरा का ये रिमाइंड कराना जरूरी नहीं बनता, मगर बात ये है कि ये तो वही बात है जो दुनिया पूरी कर रही है। हम एक क्यों अपने आप को कंफ्यूजन से दो चार करते हैं। देखिए, दुनिया में जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस का जो इक्वेशन है उस पे स्कॉलर्स हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां बड़ी पुख्ता जमहूरियत है, वहाँ रिचर्ड कॉर्न है, उसको पढ़ें, रिजा ब्रुक्स को पढ़ें। वो ये बता रहे हैं कि अभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंट्रोल वाले जो पुराने मॉडल्स हैं, जो पुराने स्कॉलर्स ने दिए थे जिसपे वो अमल पैरा रहे हैं, वो अभी मतरूक हो चुके हैं और अभी नई हकीकतें सामने आ गई हैं। ये दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन नैरेटिव्स का। तो यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर को
बयानिए का भी हिस्सा बनाना है, उसको स्पेस भी देनी है और उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसका एहतराम भी करना है। और इसलिए ये बताया गया क्योंकि ये आजकल बहस ज़ेरे गर्दिश रहती है कि इंस्टीट्यूशनल ओवर रीच हो रही है और एक इदारा उसको किस हदूद तक जाना चाहिए। अब ये मैसेज सिर्फ सियासी क़ुव्वतों के लिए नहीं, दीगर इदारों के लिए भी है कि हर इदारे का अपना रोल है और उसको उस रोल के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जब इस किस्म की जो दुश्मनाम तराजी और सियासी बयानिए बनाना जो कि एल्गोरिदम ड्रिवन हो, जिसको पता हो कि ये डीप फेक और उससे एनेबल्ड हैं ये चीज़ें, और एक सैडलेस कैंपेन के जरिए ये हो रहे हैं, तो फिर तो उसमें शक रह नहीं जाता और उस पर चुप रहना मैं नहीं समझता कि वो मुनासिब है। और ये बड़ा क्लियर एक मैसेज है जिसमें नीचे न सिर्फ ये रैंक एंड फाइल तक जाता है जिनके अजहान मुतासर हो सकते हैं कंफ्यूजिंग बयानिए से, बल्कि उन लोगों तक भी जाता है जो इस कार्रवाई में मशगूल हैं और प्रॉपर उनको ऑर्केस्ट्रेशन हो रही है, प्लानिंग भी के तहत वो कर रहे हैं, फंडिंग हो रही है इस चीज़ की कि कौम को तकसीम किया जाए, उनके जहनों में इबहम पैदा किया जाए और जो मुआशी तरक्की और हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं उसका रास्ता किसी तरफ से रोका जाए। तो ये वो थीम्स थे जिसका उन्होंने इस पे इजहार किया और मेरा ख्याल है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल ओवर रीच है उसकी तरफ भी इशारा था कि सियासी पार्टियां अपनी जगह, पार्लियामेंट अपनी जगह और दीगर जो कुछ इदारे हैं, जुडिशरी का एक किरदार है, तो सबको अपने अपनी हदूद और कदूर में क्लियर मैसेज आपके ख्याल में कन्वे कर दिया गया है।